गगोल मेरठ नई दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर। और देखिए सुंदर सा तालाब। हमारे मदन जी खड़े हैं, मेरठ से आए हैं। मदन जी, आप तो बगल के रहने वाले हैं, कुछ बताइए यहाँ के बारे में। मैंने इसका नाम जरूर सुना था हाँ। कि गगोल तीर्थ एक स्थान है, परंतु यहाँ आने के बाद में जब हमने यहाँ पे आपके साथ आए तो यहाँ आकर के देखा कि ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है। और ये यहाँ पर मुझे दरवाजे पे लिखा मिला महर्षि विश्वामित्र तपोभूमि तीर्थ। तो मुझे बड़ा ये सोच में पड़ गया कि हमें तो इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, जो यहाँ आकर के हमको जानकारी मिली। और इस जानकारी के लिए हमने कुछ यहाँ के महंत जी हैं उनसे भी संपर्क किया। उन्होंने थोड़ा सा इतिहास भी बताया है कि विश्वामित्र जी यहाँ पर तप करते थे और यहीं से कुछ जो असुर कहना चाहिए या राक्षस कहना चाहिए, उनसे परेशान होकर के अयोध्या गए तो अपने हवन को स्पष्ट रूप से पूरा करने के लिए। और अयोध्या जाके दशरथ जी से उन्होंने अनुरोध किया कि श्री राम और श्री लक्ष्मण को मेरे साथ मेरे यज्ञ तपोभूमि में भेज दीजिए, मुझे वहाँ कुछ तप पूरा करना है। वहाँ भी उन्होंने असुरों का राक्षसों का नाम नहीं लिया। जी। और ये दशरथ जी ने कहा कि मेरे बच्चे तो वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो फिर वो वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी ने के साथ में उनका भी सत्संग हुआ, वार्तालाप हुआ, संवाद हुआ। और संवाद के बाद में वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी को ये भी कहा उन्होंने कि आप पूरे ज्ञान के साथ में महर्षि का जो है आपके पास ज्ञान प्राप्त हो चुका है, आप रामचंद्र जी की आप सुरक्षा कर सकते हैं, लक्ष्मण जी की भी सुरक्षा कर सकते हैं। मुझे आपकी इस प्रकार का पूरा भरोसा है जी। और तो वहाँ से फिर इस तपोभूमि गगोल में आए, जहाँ पर आप लोगों ने रामायण में सारी चीज़ों का विवरण सुना है, वर्णन सुना है जी। वो यहाँ से शुरू हुआ जी। इधर आइए, देखिए मछलियाँ कैसे आनंद ले रही हैं। देखिए किस तरह से इस तालाब में लोग चारा डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ आ रही हैं। ये देखिए, यही तालाब है और ऐसी मान्यता है कि इसमें गंधक है। नहीं, हाँ गंधक है ना, तालाब है ये। इसका पानी जो है खराब नहीं होता है, सदियों से पानी इसका ऐसा ही है। और कुछ गंधक वाला भी ये पानी है जिसमें स्किन रोग यानी त्वचा रोग की इसमें स्नान करने से वो दूर हो जाता है जी। और ये वो स्थान है जहाँ पर एक विश्वामित्र जी ने अपने कर्म के आधार पर ये तालाब तप के स्थान पर बनाया जी, जिसका आज तक इसका अस्तित्व बना हुआ है जी। बात यह है कि जैसा मदन जी ने बताया, हमारे मित्र भी हैं और श्री रामचरितमानस के साधक भी हैं। मैं सदगुरु आमोदानंद, जन्मभूमि छपरा बिहार, बक्सर के बगल में, राम कथा शिव कथा का सरस गायक, श्री रामचरितमानस रामराज प्रचार प्रसार समिति का सेवा प्रमुख और सरल ह्यूमन इंजीनियरिंग मेडिटेशन विधि का आचार्य। निवेदन करता हूँ कि अगर कोई भगवान है तो वो मनुष्य ही है। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को मनुष्य से भगवान बना दिया, इंसान से भगवान बना दिया। कैसे? ज्ञान के द्वारा। पहले तो आज भी पहले मनुष्य थे जी, पहले राम मनुष्य थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ। बड़े ऋषि मुनि विश्वामित्र जी या तो ये आधुनिक युग में या तो इस मध्य युग में यही बोला करते थे कि राम सिर्फ मनुष्य। रामचरितमानस। देखिए एक और बात हम निवेदन करें, तो उसको किसने भगवान बनाया? एक मिनट, भारतवासियों के साथ विश्व से हम निवेदन करते हैं कि इनका नाम विश्वामित्र है। तो विश्वामित्र का मतलब होता है जो विश्व का मित्र हो, उसी को तो विश्वामित्र कहेंगे। दूसरी बात, रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो हिंदू मुस्लिम का ग्रंथ नहीं, वो भगवान का ग्रंथ है और वो मनुष्य का ग्रंथ है। उसमें दो चौपाइयाँ आई हैं। एक आई है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो शरीर हम लोगों ने पाया। और दूसरी आई है हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना है।
जो पशु पक्षी हैं वो तो अपना हित अतित, देखिए उधर कुत्ता है वो ढूंढ रहा है खाने के लिए, लेकिन जो मनुष्य है वो तन उसको अगर मानव का मिला है तो ज्ञान का निधान है। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को ज्ञान दिया, तो आज भी भारत को जरूरत है हजारों लाखों राम और लक्ष्मण बनने की और जानकी बनने की, वस्त्र से नहीं ज्ञान से। इसी के साथ आप सबको इस विश्वामित्र जी की तपोस्थली गगोल मेरठ से बहुत बहुत स्वागत। आप लोग दिल्ली से आइए, ये 60 किलोमीटर की दूरी पे है, उधर बिहार में बक्सर है, वहाँ जाइए और विश्वामित्र जी की चेतना से जुड़िए। हमारे भारत में इनकी चेतना को दबा दिया गया, एक षड्यंत्र के तहत दबाया गया है, लेकिन अगर इनकी चेतना को उभारना है, चेतना का अर्थ विचार होता है, विचार को उभारना है तो हमको इनको उभारना होगा, इनको जानना होगा। इन्होंने क्या बताया था राम जी को, अति बला और बला जो विद्या थी वो क्या विद्या थी जिससे उन्होंने मारी सुबाहु को मारा, रावण को मारा है, और अपने भारत में जो इसका तब नाम आर्यावर्त था, धर्म की स्थापना की। धर्म का अर्थ होता है हम सुख शांति से जीवन जिए। इसी के साथ मैं आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारा सदगुरु आमोदानंद यूट्यूब चैनल और सदगुरु आमोदानंद फेसबुक पेज, इसको फॉलो करें। सादर जय सिया राम। धन्यवाद। दाविए।